Hello everyone. Today we will discuss the poem A Roadside Stand composed by Robert Frost. इस कविता में कवि गरीब और छोटे किसानों की दयनीय स्थिति को बताता है। ये लोग अपनी रोजी रोटी को मेहनत से कमाना चाहते हैं, लेकिन लोग इन्हें ही अनदेखा कर देते हैं। कवि इनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अमीर लोगों का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश करता है। कवि आगे कहता है कि जिस सड़क पर बहुत बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, उस सड़क के किनारे बसने वाले गरीब लोग अपने छोटे घरों के आगे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। ये दुकान वाले अपने सामान की बिक्री के लिए विनम्रता से प्रार्थना करते हुए प्रतीत होते हैं। ये लोग मुफ्त में कुछ नहीं चाहते, ये अपनी मेहनत के बदले कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। ये लोग अपनी मेहनत के बदले उसे आय के प्रचुर स्रोत का एक हिस्सा चाहते हैं, जो शहर के लोगों के जीवन को कभी मूर्छित नहीं होने देता। आगे कवि कहते हैं कि चमकदार गाड़ियों वाले लोग आगे जाने के मकसद से आते हैं, इसलिए यहाँ रुकते नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर रुकते भी हैं तो थोड़े समय के लिए। दुकानदार जो जंगली जामुन और सब्जियां बिक्री कर रहे हैं, उसे ये लोग ध्यान नहीं देते। ये लोग प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं और कुछ खरीदते नहीं, बल्कि ये देखते हैं कि इनकी दुकानें उस क्षेत्र के प्रकृति की सुंदरता को खराब कर रही हैं। गरीब दुकानदार थोड़े गुस्से से सोचते हैं कि यदि आप जैसे लोग, पैसे वाले लोग, उसे खैरात में देना चाहते हैं, जो वो कमाते हैं वो पैसे उनको खैरात में देना चाहते हैं, तो वो उनको नहीं चाहिए। आपके पैसे, अपने पैसे अपने पास रखिए और आगे बढ़ जाइए। कवि आगे कहता है कि प्रकृति की हानि के लिए उसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसकी उतनी हानि नहीं होती है जितनी कि इन दुकानदारों के भरोसे की, जिसे कहा नहीं जा सकता। ये लोग कितनी उम्मीदों के साथ शहर से दूर ये दुकानें लगाते हैं, ताकि लोग उनसे कुछ सामान खरीदें और इन्हें भी अवसर मिले शहर के पैसों का अनुभव करने और जीवन स्तर को ऊपर बनाने का। इन्हें एक ऐसे जीवन मिल सके जो अक्सर फिल्मों में दर्शाया जाता है, जिसे मतलबी सत्ता ने उनसे छीन लिया है। कवि आगे कहता है कि ऐसी खबर है कि इन रहमदिल परिवारों को, जो मेहनत से कमाने के लिए एकत्र हुए हैं, इन्हें शहर के थिएटर और बड़े दुकानों के सामने बसाया जाए, जहां इन्हें अपने बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ मतलबी अमीर और लालची शासनकर्ता खुद को महान दिखाने के लिए और खुद के मन में शांति के लिए इस मेहनत करने वाले लोगों को खैरात में देंगे। सभी जन सेवक लोग शोषण करेंगे इनका अपने मतलब के लिए। उनकी नींदें बर्बाद करिए, खुद सोएंगे और उन्हें सोना सिखाएंगे। कवि आगे कहते हैं कि कभी कभी तो कवि को ये सब देखकर सहन नहीं हो पाता है। कवि उनके काम को बचकाना बताते हैं और कहते हैं ये सब व्यर्थ है, इससे मतलबी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग व्यर्थ में पूरा दिन अपने खिड़कियों से पासा लगाए बैठे रहते हैं कि शहर को जाने वाली गाड़ी उनके दुकानों में रुकेंगी और उनसे कुछ सामान खरीदेंगी। हजारों मतलबी गाड़ियां यहाँ से बिना रुके गुजर जाती हैं, उनमें से कुछ ही अपने मतलब के लिए रुकती हैं। एक गाड़ी वाला सिर्फ सामान की कीमत जानने के लिए रुकता है, एक सिर्फ अपनी गाड़ी में वापस मुड़ने के लिए रुकता है, तो एक रास्ता पूछने के लिए। एक गाड़ी वाला गाड़ी की ईंधन के लिए गैस के गैलन की मांग करता है। इनसे उन्हें बहुत दुख होता है और क्रोध भी आता है कि क्या इन्हें दिखाई नहीं देता कि वे क्या बेच रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि शहरों के पैसे
तथा उनके उन्नति से इन किसानों के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है। इनसे इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरे देश की यही शिकायत है। यह सब देख कवि बहुत ही व्यथित होता है। वह चाहता है कि कोई उनके कष्ट को एक झटके में दूर कर दे। तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा जब अगले दिन ये सब आएंगे और इस काबिल होंगे कि मेरे कष्ट दूर हो पाए। और यहीं पर ये पोएम एंड हो जाती है। आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।